मोदी और खट्टर सरकार को किसान, आड़ती और मजदूर की ड्योढ़ी पर उनके घुटने टिकवाकर ही हम दम लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी और हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूर का निर्णय है। खेती विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस एक निर्णायक जंग लड़ेगी। खेती और मंडी विरोधी भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा को जड़ से उखाड़ने का संकल्प ही हमारा एकमात्र ध्येय है। मोदी और खट्टर सरकार एक षड्यंत्र के तहत खेती व फसल खरीद की पूरी मंडी व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है कि किसान और मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान खेत में काम करके देश का पेट पालता है और किसान और मजदूर का बेटा सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। देश की अर्थव्यवस्था का भी सबसे बड़ा आधार हमारा कृषि तंत्र है, जहां पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अनाज मंडी व सब्जी मंडियों में किसान की फसल, फल इत्यादि की बिक्री होती है। लाखों करोड़ों मजदूर, आड़ती, किसान, ट्रांसपोर्टर, कर्मचारी इत्यादि इस व्यवसाय से जुड़े हैं और अपनी अपनी आजीविका भी कमाते हैं। मोदी और खट्टर सरकारें एक झटके से इस पूरी कृषि व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं, ताकि मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों का कब्जा देश के खेती के पूरे तंत्र पर हो जाए। कल हरियाणा में पीपली समेत हरियाणा के हर जिले के अंदर खट्टर सरकार की गुंडागर्दी और पुलिस के जुल्म का नंगा नाच कुरुक्षेत्र की रणभूमि से पूरे देश ने देखा। तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान, आड़ती, मजदूर शांति प्रिय तरीके से मंडी बचाओ, किसान बचाओ रैली पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी, घरों पर नोटिस लगा दिया। हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी, कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए तो पगड़ियां उछाड़ी गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। हमारे साथी हरवीर महल, जिनकी फोटो सबने देखी कि किस प्रकार से उनके सर पर लाठियों से कातिलाना हमला किया गया और इनका पूरे कपड़े खून के अंदर लथपथ थे। ये भयानक मंजर भी देखा। वो भयानक मंजर भी देखा कि वो सारे बुजुर्ग जिनके साथ दुष्यंत चौटाला भाग भाग कर फोटो खिंचवाया करता था, भाजपा को पानी पी कर गालियां दिया करता था, उन बुजुर्गों की टांगें तक तोड़ दी गई जजप्पा यानी दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के द्वारा। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जिस प्रकार सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके सहित पूरे प्रदेश के अंदर किसान यूनियन के नेताओं को जेलों में ठूसा गया, जिस प्रकार से मंडी के आड़तियों को मंडी के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जिस प्रकार से पूरी की पूरी पीपली मंडी को नोटिस देकर बंद कर दिया गया, लाडवा मंडी को बंद कर दिया गया, ऐसा कोई उदाहरण पिछले 73 साल में हरियाणा में नहीं है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपने हरियाणा के किसान की अस्मत को, उसके स्वाभिमान को, व्यापारी और आड़ती और मजदूर के स्वाभिमान को चुनौती दी है। ये सुनिश्चित करेंगे कि दुष्यंत चौटाला और खट्टर जी की दुर्दांत जोड़ी की ये सरकार
जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, इस जोड़ी को, किसान, आड़ती और मजदूर की जोड़ी पर घुटने टिकाकर झुकना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि हमेशा धर्म के साथ खड़ी है, न्याय के साथ खड़ी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमेशा न्याय और धर्म का वास रहा है। एक बार फिर कौरवों की इस भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की फौज को हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूरों के गठजोड़ के पांडव जो हैं, ये हरा कर दिखाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए कि वो कृषि तंत्र को 3 या 4 पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं। मैंने इसीलिए कहा, ये दलों की लड़ाई नहीं, पार्टियों की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई भी नहीं, ये इस देश के खेती के तंत्र को 4 लोगों को बेचने और 62 करोड़ लोगों की लड़ाई। इस देश के जो खेती से जुड़े, उसमें रविदासिया समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं और हमारे आड़ती और मजदूर भाई। ये ऐसे लॉलीपॉप्स हैं जिनमें से कुछ निकलने वाला